रमेश की नई सोच। रमेश एक छोटे से शहर में रहने वाला साधारण व्यक्ति था जो एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करता था। उसका सपना था कि वह एक दिन अपना घर खरीदे, अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दे और बिना किसी आर्थिक तनाव के अपनी ज़िंदगी खुशी खुशी जिए। लेकिन रोज़मर्रा के खर्चे, ईएमआई और बचत की कमी के कारण वह हमेशा चिंतित रहता था। एक दिन रमेश की दोस्त सोनिया ने उसे एक सेमिनार के बारे में बताया जो फाइनेंशियली फ्रीडम पर था। शुरुआत में रमेश ने सोचा कि यह उस सब समय की बर्बादी होगी, लेकिन सोनिया के जिद करने पर वह सेमिनार में जाने के लिए तैयार हो गया। सेमिनार में एक वक्ता आए जिन्होंने कहा, आर्थिक स्वतंत्रता पाने के लिए 3 चीज़ें ज़रूरी हैं: पैसा कमाने की क्षमता, खर्चों को समझदारी से नियंत्रित करना और पैसे को सही जगह निवेश करके बढ़ाने की कला। रमेश को यह बात समझ में आ गई, लेकिन उसका सबसे बड़ा सवाल था, मुझे तो निवेश करना आता ही नहीं, मैं कहाँ से शुरू करूँ? वक्ता ने कहा, शुरुआती छोटे छोटे कदमों से करो। अपनी आमदनी का 20% बचाने की आदत डालो, उसे सही जगह निवेश करो जैसे म्यूचुअल फंड, स्टॉक्स या पीपीएफ। खर्चों को ट्रैक करो और अपनी ज़रूरतों और चाहतों में फ़र्क समझो। सेमिनार के बाद रमेश ने अपनी ज़िंदगी में बदलाव लाने की ठानी। उसने अपने खर्चे लिखने शुरू किए और यह देखा कि वह कई गैर ज़रूरी चीज़ों पर पैसा बर्बाद कर रहा था। उसने इन खर्चों को कम किया और हर महीने 5,000 रुपये बचाने लगा। इसके बाद उसने एक फाइनेंशियल एडवाइजरी से सलाह ली और म्यूचुअल फंड में एसआईपी शुरू कर दी। धीरे धीरे उसकी बचत बढ़ने लगी और उसे एहसास हुआ कि छोटी छोटी बचतें समय के साथ बड़ा फ़र्क ला सकती हैं। 10 साल बाद रमेश ने न सिर्फ अपना घर खरीदा, बल्कि अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए भी पर्याप्त पैसे जमा कर लिया। अब वह बिना तनाव के अपनी ज़िंदगी जी रहा था। रमेश को समझ आ गया कि फाइनेंशियली फ्रीडम सिर्फ पैसा कमाने में नहीं, बल्कि उसे समझदारी से इस्तेमाल करने और भविष्य के लिए निवेश करने में है। इसी तरह की और प्रेरणादायक कहानियाँ सुनने के लिए सोनी हिमाचली चैनल को सब्सक्राइब करें।